हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 रूल्स और डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे और इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मॉडल अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट, पीछे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने 5 तरह के अकाउंट बताए हैं। वैसे इस वीडियो को देखने से पहले मेरी सजेशन है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको करें, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 न्यू एडिशन बुक है, 2020 एडिशन है। पेज 6.7 मैंने यहाँ लिख दिया है, इलस्ट्रेशन 4 पेज 6.7 टी.एस. ग्रेवाल के हिसाब से है। हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा अकाउंट इन पांचों में से कौन सा क्लासिफिकेशन है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनमें आता है और इनके बैलेंस क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ये है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब है ये जो सारे अकाउंट मैंने लिखे हैं, 10 एंट्री लिखी है, 10 अकाउंट लिखे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो आप कौन से अकाउंट में इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, और सेकंड पूछ रहा है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको कौन से अकाउंट में से दिखाएंगे। तो एक मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि इससे पहले एक मैंने मॉडर्न ये जो है अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में एक वीडियो और बना रखी है। इस क्वेश्चन को करने पहले उसको जरूर देखें। आइए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये पहला है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हमारी होती है एसेट और एसेट हमेशा होती है डेबिट, तो ये डेबिट होएगा और ये एसेट है हमारी बिल्डिंग, दिस वन। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है परचेज। परचेज को माना जाता है खर्चा, एक्सपेंसेस, दिस वन। तो एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, इसमें फर्स्ट वाले में और ये फिफ्थ वाले में सेम फॉर्मूला लगता है, ये दोनों इंक्रीज होते हुए डेबिट होंगे। अगर ये इंक्रीज होएगी तो डेबिट, इनका बैलेंस बेसिक डेबिट होता है, और ये भी इंक्रीज होएगी तो डेबिट, ये आपको मैंने बताया था। और बाकी जितने भी तीनों हैं ये डिक्रीज होते हुए डेबिट होंगे, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, बाकी इनके उल्टे होंगे। ठीक, आइए हम इलस्ट्रेशन को देखते हैं। पहले बिल्डिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग होती है एसेट, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये सारे के सारे बैलेंस इंक्रीज हो रहे हो, अगर ये सारी बिल्डिंग परचेज जितनी भी मैंने 10 की 10 अकाउंट लिखे सारे इंक्रीज हो, तो आप इन्हें किस साइड दिखाएंगे? बिल्डिंग को आप दिखाएंगे डेबिट साइड, और ये होती है एसेट। क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं कि ये किस साइड दिखाया जाएगा और ये किस अकाउंट में आएगा। सेकंड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिटर अगर इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिटर्स कहां आता है? लायबिलिटी में आता है, ये लायबिलिटी अकाउंट में आएगा। थर्ड है अभिषेक प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का नाम आ गया तो कैपिटल हो गई, और कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होती है। जब भी कैपिटल हमेशा इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है। चौथा है परचेज। परचेज को माना जाता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस पे और एसेट पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये दोनों हमेशा इंक्रीज होते हुए डेबिट होते हैं। तो परचेज भी क्या होगा? ये अकाउंट होगा डेबिट अगर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर सारे आइटम इंक्रीज हो रहे हो तो किस साइड दिखाएंगे और कौन से अकाउंट में आएंगे, तो ये अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस। ठीक है। 6 है कैरिज इनवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड ये सारे खर्चे होते हैं, जब कभी फाइन अकाउंट में आएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए खर्चा है, और खर्चा अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होएगा, और ये कौन से अकाउंट में आएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा। ठीक है। कैश। कैश हमारी एसेट होता है, आपको पता है, और एसेट हमेशा डेबिट होकर बढ़ती है, ये डेबिट होएगा और ये एसेट में आता है। ठीक। अब बात आती है रेंट रिसीव। रिसीव कहां आता है? रिवेन्यू, इनकम, और इनकम हमेशा ध्यान रखना जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, और ये कौन से अकाउंट में आएगी? ये रिवेन्यू अकाउंट में आएगी। ठीक है। इंटरेस्ट पेबल। पेबल लायबिलिटी होता है हमेशा, आउटस्टैंडिंग, पेबल खर्चा होता है, तो ये लायबिलिटी हुआ, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करके बढ़ती है, ये लायबिलिटी माना गया आपका। डेटर्स की बात हो रही है। डेटर्स एसेट होती है, एसेट हमने पता जब ये इंक्रीज होंगे तो हमेशा डेबिट होंगे, और ये एसेट में आएगा। अब लास्ट बचता है ये एक्रूड इनकम, ये भी एसेट होती है। मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, बहुत डिटेल से बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका पहला लेक्चर जो था वो जरूर देखना, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो एक्रूड इनकम हो गई, ये भी अगर इंक्रीज है तो ये भी डेबिट माना जाएगा,
और ये भी एसेट में आता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो मैंने मॉडर्न अप्रोच बताई थी अकाउंट्स की, क्लासिफिकेशन अकाउंट मॉडर्न अप्रोच, वो जरूर देखें, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।